Welcome to the home mentoring session of the SD Vidya School, अम्बाला कैंट। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं के पाठ अतिथि तुम कब जाओगे, जिसके लेखक हैं शरद जोशी, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन पाठ का सार करने से पहले हम शब्दार्थ पर एक नजर डाल लें। चतुर्थ दिवस अर्थात 4 दिन, निसंकोच बिना संकोच के, एस्ट्रोनॉट्स का अर्थ है अंतरिक्ष यात्री, अंतरंग अर्थात घनिष्ठ, अज्ञात आशंका, अनजान डर, स्नेह भीगी प्यार से भीगी, भावभीनी प्रेम से ओतप्रोत अर्थात प्रेम से भरी हुई, आघात अप्रत्याशित, अनसोचा प्रहार, औपचारिक यानी कि दिखावटी, निर्मूल बिना जड़ की, कोनलों का अर्थ है कोनों, सौहार्द हृदय की सरलता, गुंजायमान गुंजित करने के। पाठ का सार इस प्रकार है बच्चों। लेखक अपने घर में आए अतिथि को अपने मन में संबोधित करते हुए कहता है कि आज अतिथि को लेखक के घर में आए हुए 4 दिन हो गए हैं और लेखक के मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। बच्चों, अतिथि तो आप सभी के घर में आते होंगे और आपने एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है, उसे वैसे ही आदर सत्कार देना चाहिए जैसे कि हम किसी देवता को देते हैं। लेकिन यहाँ लेखक अपने घर में आए हुए अतिथि की बात कर रहा है जो कि 4 दिन से उसके घर में रह रहा है। तो लेखक अब उससे तंग आ चुका है। अब उसके मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे। लेखक अपने घर में अतिथि को कहता है कि वह जहां बैठे बिना संकोच के सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। लेखक कहता है कि पिछले 2 दिनों से वह अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें बदल रहा है, अर्थात वो अतिथि को ये याद दिलाना चाहता है कि वह कितने दिन के लिए आया था और कितने दिन तक रुक गया। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि लेखक अतिथि की सेवा करके थक गया है, पर चौथे दिन भी अतिथि के जाने की कोई संभावना नहीं लग रही थी। लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम बिल्कुल सही वक्त है। क्या उसे उसकी मातृभूमि नहीं पुकारती, अर्थात जहां से वह आया है, क्या उसका घर उसे याद नहीं आ रहा? लेखक अपने मन में अतिथि से कहता है कि उस दिन जब वह आया था तो लेखक का हृदय ना जाने कितनी ही अनजान डरों से अनजान धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं लेखक का बटुआ कांप गया था, अर्थात उसका जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कांप गई थी। एक लेखक ने जो बजट बनाया हुआ था अपने घर का वो बिगड़ गया था। उसके बावजूद एक प्यार से भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ लेखक ने अतिथि को गले लगा लिया था और लेखक की पत्नी ने भी अतिथि के सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अतिथि को याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा उन्होंने मीठा भी बनाया था, अर्थात स्वीट डिश भी बनाई थी। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में लेखक को एक ही उम्मीद थी, और वह उम्मीद क्या थी कि वह दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार अतिथि की सत्कार की छाप लिए हुए उसके घर से चला जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी अतिथि मुस्कान बनाए लेखक के घर में ही बना रहा। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उन्होंने अपने दुख को पी लिया और प्रसन्न बने रहे, अर्थात उनके मन में जो भावनाएं उमड़ रही थी उसने अपनी भावनाओं को अतिथि के प्रति दिखाया नहीं। लेखक ने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को अतिथि को सिनेमा भी दिखाया। लेखक के सत्कार का यह आखिरी छोर था जिससे आगे लेखक कभी किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद लेखक को अनुमान था कि विदाई का वह प्रेम से ओतप्रोत भीगा हुआ क्षण आ ही जाना चाहिए जब अतिथि विदा होता और लेखक उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाता, पर अतिथि ने ऐसा नहीं किया।
वह लेखक के घर पे ही रहा। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। लेखक अतिथि से कहता है कि कपड़ों को किसी और दिन लॉन्ड्री में दे देते हैं, इससे वे जल्दी धुलकर। लेखक के मन में एक विश्वास पल रहा था कि शायद आ जाएंगे, लेकिन अब जल्दी जाना है। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और अतिथि अब भी लेखक के घर पर ही टिका हुआ था। लेखक अपने मन में अतिथि से कहता है कि उसके भारी भरकम फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे अब फीकी पड़ रही है और अब वह गायब ही होती जा रही है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में दिखाई दे रहे थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मारकर लेखक और अतिथि ने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब केवल एक चुप्पी ही है। हृदय की सरलता अब धीरे धीरे बोरियत में बदल गई है, पर अतिथि जा ही नहीं रहा। लेखक के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल लेखक की पत्नी ने धीरे से लेखक से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? लेखक ने कंधे उचकाकर कहा कि वह क्या कह सकता है। लेखक की पत्नी ने अब गुस्से से कहा कि अब वह खिचड़ी ही बनाएगी क्योंकि वह खाने में हल्की रहेगी। लेखक ने भी हाँ कह दिया। लेखक अपने मन में ही कहता है कि अतिथि के सत्कार करने की उसकी क्षमता अब समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे और खिचड़ी पर आ गए थे। अब भी अगर अतिथि नहीं जाता तो हमें लेखक और उसकी पत्नी को उपवास तक जाना पड़ेगा। लेखक चाहता है कि अतिथि अब चला जाए। लेखक अपने मन में ही कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि को लेखक के घर में अच्छा लग रहा है, दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ ही रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि अपने खर्राटों से एक और रात गुंजित करने के बाद कल जो किरण अतिथि के बिस्तर पर आएगी, वह अतिथि के लेखक के घर में आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। लेखक अतिथि से उम्मीद करता है कि सूर्य की किरणें जब चूमेंगी और अतिथि घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लेगा। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर लेखक भी मनुष्य ही है। लेखक कोई अतिथि की तरह देवता नहीं है। लेखक कहता है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। लेखक अतिथि को लौट जाने के लिए कहता है और कहता है कि इसी में अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से कहता है, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। धन्यवाद।